Good morning, students. Hello, welcome to this video. We are here discussing about the new topic, that is rationalization of the chapter 1, that is number system in class 9th CBSE. Okay, so today is 11th July. Okay, and we are doing this important topic here, very important topic of the chapter. ठीक है, that is rationalization. Okay, so first of all I would like to inform you, that is firstly introduce the word rationalize. Okay, what is the meaning of this word rationalize? First of all, that means suppose we are getting the under root 2 in the denominator, suppose in any term. ठीक है, किसी टर्म में आपको रूट 2 नीचे दिखाई दे रहा है. ठीक है, आपको इस डिनोमिनेटर में यानी स्क्वायर रूट नहीं चाहिए. ठीक है, इसको हटाना है. ठीक है, तो इसको कैसे हटाएंगे? ठीक है, वो जो मेथड है हटाने का, रिमूविंग द स्क्वायर रूट साइन. ठीक है, अंडर रूट साइन, यानी आपको अंडर रूट्स जो है वो हटाने हैं किस में? डिनोमिनेटर्स में. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स में आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन. उस स्टेप को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं. सपोज यहाँ पे 1/√2 है. ठीक है, अब इसका रूट 2 कैसे हटाएंगे आप बताओ? ठीक है, अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका है. ठीक है, आप क्या करो, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड कर दो. मतलब न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया. और किससे किया? इसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जिससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि रूट टू कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा तो नंबर यही रहेगा ना. ठीक है, वो तो है तो 1 ही है, क्योंकि ये 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया थोड़ी देर के लिए? √2 डिवाइड बाई √2. ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू √2 हो जाएगा और नीचे √2 इंटू √2 हो जाएगा. तो 1 इंटू √2 क्या होता है बेटा? √2. 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो खुद ही आ जाता है. ठीक है, 1 में इतनी ताकत है. अब √2 मल्टीप्लाई √2, आपने देखा होगा भाई, √2 इंटू √2 यानी 5 मल्टीप्लाई 5, तो क्या बोलते हैं हम? 5 का स्क्वायर. ठीक है, 3 इंटू 3 बोलते हैं तो 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2. अब √2 इंटू √2 क्या होगा? √2 का स्क्वायर, यही तो होगा ना. और √2 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2. तो इसीलिए जब भी हम बात करेंगे √2 इंटू √2 2, √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा बेटा? 7. √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5. तो ये ध्यान रखना हमेशा. ठीक है, कि √5 इंटू √5 5, √2 इंटू √2 सॉरी √2 इंटू √2 2. ठीक है, ऐसा हो जाता है. और ऐसा क्यों होता है ये और भी मैं आपको तरीके से बता देता हूं. इस √5 इंटू √5 है सपोज, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर हाफ. क्या होता है? 5 की पावर हाफ. स्क्वायर रूट है तो हाफ पावर होती है. ठीक है, इसी तरह से इस 5 की भी पावर कितनी है? हाफ है. ठीक है, अब आपने एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, 7th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, एक्सपोनेंट्स है ना, लॉज. x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, मतलब बेस सेम हो और पावर जो है वो अलग अलग है या सेम भी हो सकती है, तो सेम बेस की पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, यानी m प्लस n हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस दोनों का क्या है? सेम है, तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन पावर दोनों की क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, होगा या नहीं? तो 5 रेज टू पावर हाफ, और हाफ कितना होता है? आधा और आधा एक हो जाता है ना. ठीक है, 1 हो गया. और 5 की पावर 1 मतलब 5. भाई जिसकी पावर 1 है वो तो वही हो जाता है ना 5. तो 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 1 टाइम, तो 5 खुद ही 5 है. ठीक है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं. तो इसी तरह से हमने क्या लिखा? √5 इंटू √5 5 होता है. और मैंने आपको ये बता दिया एक्सप्लेनेशन क्यों होता है. ठीक है, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में वो भी आपको बता दिया. ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कभी भी. अब देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे कि भाई न्यूमिनेटर तो आपने क्या कर दिया? 1 इंटू √2 √2 हो गया, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
अब आप ध्यान से देखिए, क्या डिनोमिनेटर में अंडर रूट साइन है? क्या डिनोमिनेटर में है? क्या नहीं है ना। यही चीज मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? रैशनलाइज, रैशनलाइज, ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो दिस इज द प्रोसेस, है ना, ये मेथड है या प्रोसेस है, बाय रिमूविंग, टू रिमूव द अंडर रूट साइन इन द डिनोमिनेटर, या स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट जो भी है वो रिमूव करना है, ठीक है। कहां से? डिनोमिनेटर से। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रैशनलाइज बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल है। अब इसमें देखिए क्या क्या सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं आपके पास बुक में अंदर, लेकिन उसके स्टेप्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हम लेवल 1 से यानी 0 लेवल से चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले लेवल की बात। लेवल 1 में आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 1/√7, ठीक है। सेकेंड 1/√3, अभी जो किया मैंने 1/√11, ठीक है। तो ये तीनों ही आप कर सकते हैं, अभी मैंने किया आपके पास। तो आपको पास सोल्यूशन जो है वो कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया आपको। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? 1/√7। आपको क्या करना है बेटा, जो मैंने नीचे बताया डिनोमिनेटर, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो 1/√7 इंटू √7 डिवाइड बाई √7 करना है, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना नीचे वाला नीचे से। तो 1/1 इंटू √7 और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7। मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी तरह से इन दोनों को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज लेवल 1, यानी बहुत ही लेवल 1 जो है उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे यहाँ पे रूट साइन हट चुका है, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट था, ये सारे रूट थे, ये सारे इस तरह से हट जाएंगे, ठीक है। लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में लिखने जा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 4 डिवाइड बाई √7 प्लस √3, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3√3, और थर्ड क्वेश्चन है 2 डिवाइडेड बाय, कुछ भी बना सकते हो आप क्वेश्चन वैसे तो, √3 माइनस √5, ठीक है। आपको रैशनलाइज सीखना है। तो इस तरह की क्वेश्चंस हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। सॉल्यूशन फर्स्ट, 4 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √3। पहले लेवल पे आपके पास डिनोमिनेटर में रूट सिर्फ एक ही टर्म थी, ओनली वन सिंगल टर्म। यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास हैं, वो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगी। किसी में बीच में साइन प्लस का होगा, किसी में माइनस होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको प्रोसेस सीखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, जब सिंगल टर्म्स थी तो उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते थे, लेकिन अभी दो टर्म्स है तो दो टर्म्स के बीच में साइन देखिए प्लस का है, तो आपको क्या करना, अल्टरनेट साइन लेना है और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे √7, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे बेटा, अल्टरनेट, यानी यहाँ माइनस का होगा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है तो इसलिए मैं माइनस का लगा रहा हूँ, और इसीलिए यहाँ पे भी माइनस का ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी वही होगा जो नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ माइनस अगर होता तो यहाँ दोनों प्लस होते, यानी चेंज करना है साइन को। कब, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो जाती हैं, अलग अलग टर्म्स, यानी प्लस और माइनस के बीच में कोई ना कोई साइन तो रहेगा ही, तभी दो टर्म्स होंगी। सिंगल होती तो मैंने आपको पहले लेवल पे बता दिया, ठीक है। अब आपको इसके अगला स्टेप क्या करना है, ऊपर वाले को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 को आप बाहर ही रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 इंटू दिस, तो इस पूरे को आप लिखेंगे √7 माइनस √3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय, ठीक है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है।
आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 8th क्लास में भी पढ़ी होगी ये चीज, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ ऐसा क्यों होता था। ठीक है, एक बार दोनों के बीच में प्लस का साइन, एक बार दोनों के बीच में माइनस का साइन। ठीक है, दोनों चीज तो है तो सेम, फर्स्ट ए बी बी, लेकिन दोनों में अल्टरनेट साइन है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये चीज इसके इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी यानी √7√3 है, तो वैल्यू तो दोनों सेम है, बट साइन क्या है, चेंज है। तो साइन क्या है, चेंज है। जब साइन चेंज होता है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला क्या है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस दूसरा क्या है, √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये a था ये b था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। और ये क्यों होता था पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर, फिर a इंटू बी करेंगे आप तो माइनस प्लस माइनस, और a इंटू बी करेंगे तो a b हो जाएगा। फिर b से a को करेंगे तो b इंटू ए क्या होगा, बी ए, या बी ए लिखो चाहे ए बी, बी इंटू ए इंटू बी एक ही बात है। तो इसको मैं लिखूंगा प्लस का क्या आ जाता है यहाँ पे ए बी, और लास्ट में माइनस प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे ए बी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली आइडेंटिटी बनती थी। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने के लिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म जो होती है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास √7 थी, उसका स्क्वायर माइनस दूसरी थी मेरे पास √3, तो √3 का स्क्वायर। समझ में आई बात, मैंने आइडेंटिटी यूज की है। तो इस आइडेंटिटी को आप साइड में लिख भी सकते हैं कि क्या किया आपने भैया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कर दिया। वो समझ में आ रही है बात। आपको क्या करना है, ये हमेशा हर क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन में यूज होगा। ठीक है, ये प्लस दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 4 इंटू √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, बोलिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, 7 आएगा ना, √7 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर भी कैंसिल, तो बचेगा 3। ठीक है, और ये देखेंगे 4 इंटू √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई, व्हाट इज 7 माइनस 3, 4। यस, देखेंगे ये 4 इसी का ही वेट कर रहा था, कब मेरे पास 4 आए और मैं इसके साथ कट जाऊं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो आंसर में क्या रह गया, सिर्फ √7 माइनस √3। आप करने क्या चले थे, आप करने चले थे डिनोमिनेटर में अंडर रूट को गायब करने, और हो क्या गया, अंडर रूट क्या, डिनोमिनेटर ही गायब हो गया। देखिए डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, डिनोमिनेटर में 4 था वो भी कट गया, तो डिनोमिनेटर बचा ही नहीं। करने क्या चले थे, डिनोमिनेटर में से ओनली रूट को निकालने चले थे। ठीक है, रैशनलाइज करने चले थे, लेकिन रैशनलाइज करते करते डिनोमिनेटर ही गायब हो गया, यानी 1 हो गया। ठीक है, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, ये हो गया रैशनलाइजेशन। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, समझे। एक कर दूं दोनों में से, बताओ कौन सा करना है। चलो ये कर देता हूं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ने एक ही किया, इसीलिए मैं एक और कर देता हूं। चलो फटाफट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम लूंगा। साइन प्लस का है, इसलिए मुझे क्या करना है, इस बार माइनस का हो जाएगा साइन। ठीक है, तो 5 माइनस 3√2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन गया, तो पहले का स्क्वायर, पहला क्या है बेटा 5 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर। ये करना है बस आपको। सॉरी,
अब ऊपर तो एज इट इज चलते रहना, नीचे सॉल्व करते जाना। 5 का स्क्वायर बेटा 25, ध्यान रखना यहाँ 5 पे रूट नहीं है इसलिए मैं 5 नहीं लिखा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25। और यहाँ पे आपको देखिए ये एक और चीज आपको मिलेगी भाई, आपको क्या करना है 3√2 का स्क्वायर करना है। तो 3√2 का स्क्वायर का मतलब जानते हो, 3√2 इंटू 3√2 मतलब जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। √2 इंटू √2 और 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18। तो कितना आना चाहिए इसका स्क्वायर 18। ऐसे आराम से पोस्टमार्टम कर लिया करो, खोल लिया करो, बिल्कुल है ना, तसल्ली हो जाती है ना। बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए कि आपने ये किया तो किया क्यों, कैसे आया 18, ठीक है, मेरे मन क्यों, ये अपने मेरे मन से अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो। जब तक नहीं आता तब तक आप सेटिस्फाई जब तक नहीं हो सकते, जब तक आपको मन सेटिस्फाई नहीं होगा आपका अंदर से, ठीक है। तो इसीलिए अपने डाउट्स को हमेशा पूछना चाहिए, तभी वो डाउट आउट होते हैं, ठीक है। तो 5 माइनस देखिए 3√2 और 25 माइनस 18, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 और 2 कितने होते हैं 7, ये हो गया ना 25 माइनस 18, तो 7 आ गया। आप देखिए डिनोमिनेटर में रूट नहीं बचा ना, तो ये रैशनलाइजेशन हो गया कंप्लीट। तो थर्ड वन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला लेवल पे चलता हूं, ठीक है। आज हम 3 लेवल तो कर ही देंगे, ठीक है। उसके हार्ड लेवल जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगला पार्ट जो है इसका लेवल 2 जो है वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई, है ना, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि भैया आज की लाइफ जो है वो चैलेंजिंग है, ठीक है। आपको रेफरेंस बुक भी करनी पड़ती है, अब छोटी क्लास नहीं रही, ठीक है। आपको आगे जो है ना, कंपटीशन एग्जाम्स भी फाइट करने हैं, ठीक है, अपने फ्यूचर में। तो दैट्स वाई आपको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कि आपने ये जो कंसेप्ट है उसको कहाँ कहाँ लगाएंगे, किस लेवल तक जा सकते हो आप। तो इसीलिए हमारा तो भाई ये है कि हम आपको ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, जहां तक बच्चा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा कुछ करने की बहुत जरूरत होती है। तो देखते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, लेवल 3 पे आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2, ठीक है। सेकंड है √5 प्लस √2 और नीचे है √5 माइनस √2, ठीक है। थर्ड है 4√3 प्लस 5√2, ठीक है, और √48 प्लस √18, ठीक है। काम वही करना है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ रहा है, बाकी काम कुछ नहीं, कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें और उसमें क्या फर्क था। इसमें आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी दो दो टर्म्स है, नीचे तो है ही 2 है, लेकिन ऊपर भी अब 2 हो गई, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, देख लेंगे, काम तो वही करना है। मैंने क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसी को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, √3 प्लस √2 करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में अब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और वही साइन यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे भैया ऊपर वाले जो ये दोनों हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, डिटो, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 इंटू 5 होता था तो हम क्या लिखते थे, 5 स्क्वायर लिखते थे। तो ये दोनों चीज सेम है, तो हम √3 प्लस √2 का क्या लिख देंगे ऊपर, स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है।
अब सिमिलरली नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी वही ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी को पहले लिखो चाहे माइनस बी को, जब भी साइन चेंज करके इस तरह से होता है तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये करते ही हम इसलिए ताकि अल्टरनेट साइन आ जाए। तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। और अब आप देखेंगे ऊपर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। याद है ये वाली आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी होगी। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पहले का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। यही होता है, जो भी पहली क्वांटिटी होगी और दूसरी क्वांटिटी होगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 के साथ। तो 3 टर्म्स आती है यहाँ पे। और आती कैसे है ये पता है आपको? इसका मतलब क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसी का स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए से ए को किया तो ए स्क्वायर, ए से बी को किया तो प्लस का ए बी, और इससे इसको किया तो प्लस का फिर से बी ए, मतलब ए बी हो जाएगा, और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टर्म्स तो यही हो गई, और ए बी प्लस ए बी यानी एक पेन प्लस एक पेन कितने हो गए, 2 पेन, पेन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज इस तरह से आती थी। आइडेंटिटी का ये जो प्रूफ था वो इस तरह से था। तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये ए और बी के प्लेस पे यहाँ पे क्या √3 है और यहाँ पे √2 है। तो इन सब की जगह पे भी क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे ए और बी की जगह पे। यानी आपको क्या करना, पहले का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला क्या है √3 इंटू दूसरा क्या है √2, ठीक है। 2 इंटू पहला √3 था, दूसरा √2 था, मल्टीप्लाई 2ab, ठीक है। ये तो ऊपर खुल गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तो आपको पता ही है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ओपन करेंगे √3 का स्क्वायर बटा 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये देखेंगे आप √3 इंटू √2, तो देखेंगे √3 इंटू √2, ठीक है। तो ये हमेशा ये हो जाता है √3 इंटू 2, मतलब रूट क्या हो जाएगा बेटा 6। रूट के दोनों अगर रूट में नंबर हो तो वो अंडर रूट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √6 हो जाएगा। तो 2 इंटू √6, 2 तो बिना रूट का था, ये दोनों रूट के हैं, लेकिन अलग अलग है ना इस बार, तो नंबर सेम थोड़ा ना है, तो अलग अलग हैं तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 1, 3 - 2 1। अब 1 को नीचे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5 + 2 √6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, ठीक है। बोलो एक और कर दूं या कर लोगे? मेरे को लगता है आप सेकंड क्वेश्चन को तो कर दोगे क्योंकि है ही सेम, ठीक है। थर्ड भी ऐसा ही है, बट उसमें आपको √48 और √18 लिखा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कर देता हूँ। चलो मैं थर्ड वाले को यहाँ से कर देता हूँ। 4√3, पहले तो आप क्या लिखेंगे, एज इट इज इसी को लिख देंगे 5√2 √48 प्लस √18 मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों के बीच में साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज √48 √18 √48 और माइनस √18, ठीक है। अब आप करेंगे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, √48। अब आपको मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे कई बार आपको ये नहीं पता चलता है कि √48 का पोस्टमार्टम करना है कितना होता है √48, ठीक है। तो √48 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 48 की है ना ऐसे, तो 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। यानी 48 का रूट अगर करेंगे आप तो इसका मतलब ये आने वाला है 48 होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, और इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, √3 रह जाएगा जो अनपेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4√3। समझ में आई बात? तो यानी √48 जो है वो है क्या, वो 4√3 ही है। देखिए शक्ल चेंज करके आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, कि √48 ही 4√3 है। ठीक है, और वैसे भी आपको अगर भाई टेबल अगर याद है तो टेबल भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 16 3 जा 48 होता है बेटा, 16 3 जा 48 होता है ना। और रूट के अंदर अगर दो चीजें हैं तो जुदा जुदा हो सकती है, अलग अलग हो सकती है रूट के साथ। और √16 क्या होता है, 4 होता है, और ये √3 रह गया, तो 4√3 ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस √48 की जगह पे क्या लिखूंगा, अब 4√3 न्यूमरेटर में लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 4√3 दिखाई दे रहा था, इसलिए ये भी 4√3 है। ठीक है, तो अब देखते हैं √18। √18 का भी इसी तरह से कर लेते हैं। √18 होता क्या है वैसे, 9 × 2, और 9 का अलग कर देंगे, √2 अलग, तो 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3√2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लेकिन 5√2 है, तो हमारा काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, चाहे आप अब करो चाहे मत करो, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4√3 प्लस 5√2, और दूसरा फैक्टर है, इसको आप चाहे 4√3 करो चाहे मत करो, है ना, -3√2। ये मैंने किसमें लिखा, ऊपर √18 को लिख दिया 3√2, और इसको लिख दिया 4√3। ठीक है, सिंपली अगर मल्टीप्लाई भी कर लेते तो नो प्रॉब्लम। और नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 48, और दूसरे का क्या हो जाएगा 18। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो करना पड़ेगा अब। तो 4√3 इंटू 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 4√3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आप 4√3 और 3√2 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या बोला था, पहले बिना रूट वाले कर लो, 4 3 जा 12, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, तो 12√6 हो गया। 4 3 जा 12, और √3 √2 हो गया √6। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 5 जा 20, और √2 इंटू √3 फिर से √6 हो जाएगा। फिर लास्ट में प्लस माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 30। ठीक है, 48 माइनस 18 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48। समझ में आई बात, 4√3 इंटू 4√3, तो 4 4 जा 16, और √3 इंटू √3 3, तो 16 3 जा 48। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी √6 की टर्म है, यहाँ पे भी √6 की टर्म है, मतलब यहाँ पे भी पेन है और यहाँ पे भी पेन है, लेकिन यहाँ पे 20 पेन है और यहाँ पे 12 पेन है, तो 20 प्लस माइनस माइनस, तो 20 माइनस 12 जो है वो 8 हो जाते हैं, लेकिन बचेंगे क्या पेन, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा साइन है। 20 माइनस 12 8, 8√6, मतलब पेन ही रहेंगे। ठीक है, देखिए, और -30, 15 2 जा 30 हो गया, और डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, बस आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर हटाना था, वो कर दिया। अब तो ये कैलकुलेशन है, तो अब फिर से 48 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको माइनस कर दिया 18 प्लस 8√6 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और अगर आगे करना है तो 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा इतना, और 30, तो फिर 2 से इसको 15 करके काट सकते हैं, तो 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे काम हो गया था आपका, और अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये बेटा आपका लेवल मैंने 3 लेवल तक आपको बता दिया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ तक आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। और लेवल जो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो 3 लेवल है आपके पास, वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो यू कैन डू दिस रैशनलाइजेशन टुडे, ठीक है, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।